हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 17 फरवरी और हम 17 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हाल ही में किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया हरियाणा का। कहाँ किया है? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत राज्य में हर एकड़ कृषि भूमि से अगले 3 से 4 वर्षों में मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जाएंगे और सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मिट्टी की उर्वरता, पोषक तत्व प्रबंधन और फसल उत्पादकता के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है। 2022 में हर खेत स्वस्थ खेत पोर्टल लॉन्च किया गया था, जहां किसानों को मिट्टी परीक्षण डेटा की सुविधा मिलती है। यह पोर्टल मिट्टी के स्वास्थ्य की प्रवृत्तियों की निगरानी में मदद करता है और किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता की स्थिति को समझने में सहायता करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को 2022 में स्कोप ग्रुप द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था, जिसे सतत कृषि में इसके योगदान को सराहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापार कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने बताया कि विगत यानी लगभग ये 11 फरवरी को नई दिल्ली की राजधानी के वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता के बोर्ड चेयरमैन सुनील सिंघी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष बोर्ड चेयरमैन सुनील सिंघी ने। इस बैठक में 9 विभिन्न मंत्रालयों के जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया है। हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। यह झील किस राज्य में? तो किस राज्य में? यह है अजमेर के राजस्थान में। कहाँ है? अजमेर के राजस्थान में। राजस्थान में गुलामी के एक और प्रतीक से मुक्ति फाय सागर का नाम अब वरुण सागर जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अजमेर की प्रसिद्ध फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। ये 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बुधवार को वरुण सागर झील कर दिया गया। झील के आसपास वरुण सागर और भगवान झूलेलाल की प्रतिमा भी लगाई जाएगी और झील पर सिंधी समाज चालियो महोत्सव मनाता है और इसे देखते हुए वरुण सागर पर घाट का निर्माण भी जल्द करवाया जाएगा। और देवनानी ने कहा है कि वरुण देवता सिंधी समाज और अन्य समाज के आराध्य देव हैं। अजमेर में बहुत बड़ा समुदाय भी जुड़ा हुआ है, इसलिए अब इसे वरुण सागर के नाम से जाना जाएगा। आज़ादी के पूर्व अकाल राहत परियोजना के तहत ये झील बनाई गई थी और इसे बनाने वाले इंजीनियर फोय के नाम पर इसका नामकरण हुआ था। अब देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने की अपील का असर अब अजमेर में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोहेली में अख्तर प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? हाल ही में सोहेली में अख्तर प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है बांग्लादेश। किस देश की है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सोहेली अख्तर मंगलवार को भ्रष्टाचार के आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्हें 2023 T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया था। ऑफ स्पिनर गेंदबाजी करने वाली सोहेल ने बांग्लादेश के लिए 2 वनडे और 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टूर्नामेंट के दौरान आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के 5 प्रावधानों का उल्लंघन करने की बात स्वीकार की थी। ये आरोप महिला T20 विश्व कप मैचों के दौरान
किए गए भ्रष्ट संपर्कों से संबंधित है। हालांकि वे उस टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश की टीम का हिस्सा नहीं थी। सोहेली आखिरी बार 2022 में बांग्लादेश के लिए खेली थी। सोहेली ने संहिता के नियम 2.1.1 और 2.1.3, 2.1.4 और 2.4.4 और 2.4.7 के उल्लंघन के आरोपों को और 10 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले 5 साल के प्रतिबंध को स्वीकार किया है। प्रतिबंध कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए। कब होगा? 10 फरवरी 2025 से। SCU यानी भ्रष्टाचार रोधी इकाई की जांच 14 फरवरी 2023 को सोहेली के फेसबुक मैसेंजर पर एक क्रिकेटर के साथ बातचीत के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जिसे ICC द्वारा खिलाड़ी A के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है शिखर धवन को। किसे किया गया है? शिखर धवन को। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान और दुबई में 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक की जाएगी, जिससे क्रिकेट जगत में उत्साह बढ़ा है। इस 32 टूर्नामेंट में 4 आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर में भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को शामिल किया गया है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के 9वें संस्करण की मेजबानी पाकिस्तान UAE द्वारा की जा रही है और प्रारंभ में पाकिस्तान को अकेले ही चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करनी थी, लेकिन भारतीय टीम के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के कारण भारतीय मैचों को संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया है और संयुक्त अरब अमीरात की टूर्नामेंट का सह मेजबान बन गया है। भारत अपने सभी मैच संयुक्त अरब अमीरात में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। एक सेमीफाइनल दुबई में होगा और अगर भारत से क्वालिफाई करता है तो वह अपना सेमीफाइनल मैच दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान में ये मैच लाहौर, कराची और रावलपिंडी में आयोजित किए जाएंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? हाल ही में इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो किसके साथ की है? ये IIT मद्रास के साथ। किसके? IIT मद्रास के साथ। इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम के साथ संयुक्त प्रयास से चिप का निर्माण सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में किया गया है और टाटा एडवांस सिस्टम कर्नाटक में पैकेजिंग की गई है। भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास IIT और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आत्मनिर्भर एरोस्पेस गुणवत्ता शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने में सफलतापूर्वक बूट करने का मार्ग प्रस्तुत किया है। इस परियोजना का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर आधारित उत्पादों को स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना है, जो कस्टम प्रोसेस डिजाइन करने के लिए RISC-V तकनीकी एक ओपन सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को अपनाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ इन क्लास सुरक्षा और दृश्यता प्रदान करते हैं। इसरो के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित IRIS LV 1.0 सेमीकंडक्टर चिप है। कौन सी है? IRIS LV 1.0 सेमीकंडक्टर चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन वेव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया गया? किया गया मुंबई के अंदर। कहाँ किया गया? मुंबई में। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण 1 से 4 मई 2025 तक 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक और मीडिया अर्थव्यवस्था में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। वेव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया एवं मनोरंजन यानी M&E उद्योग के लिए आयोजित एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। भारत का मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है, पहला स्थान है अमेरिका का।
वर्ष 2028 तक 44.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी मंदिर पाया गया है? तो कहाँ पाया गया है? ये पाया गया चाइना के अंदर। कहाँ पाया गया है? चाइना में। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पेलियोंटोलॉजी एवं पेलियोंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर वांग मिन के नेतृत्व में एक शोध दल ने फुजियान प्रांत, किस प्रांत? फुजियान प्रांत में चीन में जुरासिक युग लगभग 149 मिलियन वर्ष पूर्व का के 2 पक्षी के जीवांश खोजे हैं। जुरासिक युग के अंत तक पक्षियों में अधिक विविधता आ चुकी है और विशेष रूप से बेमिनोराइज ज़ेनहैंगेंसिस की खोज ने यह साबित किया है कि छोटी पूंछ वाले पक्षी लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले ही विकसित हो चुके थे, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक पुरानी अवधारणा है। खोज का स्थान फुजियन प्रांत, दक्षिणी पूर्व चाइना, और उसका नाम है बेमिनोराइज ज़ेनहैंगेंसिस। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें छोटी पूंछ और पिगो स्टाइल पाई गई है, जो आधुनिक पक्षियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आधुनिक और प्राचीन विशेषताओं का मिश्रण देखा गया है, जैसे कि आधुनिक विशेषता कंधे और श्रोणि क्षेत्र उन्नत पक्षियों की तरह विकसित है और प्राचीन विशेष हाथों की संरचना और गैर एविडियन डायनासोर जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है एन.आर. नारायण मूर्ति को। किसको मिला है? एन.आर. नारायण मूर्ति को। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखर को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश यानी सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह सम्मान उन्हें मानद नाइटहुड के तौर पर दिया गया है। यह सम्मान उन्हें राजा चार्ल्स तृतीय ने दिया है और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश या नागरिक खंड मानद DBE और KBE योद्धा या डैम कमांडर के तौर पर दिया गया है। इस सम्मान पर चंद्रशेखर ने कहा है कि टाटा समूह को इस बात पर गर्व है कि उन्होंने प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, होटल, इस्पात, रसायन और वाहन क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध बनाए हैं। ब्रिटिश साम्राज्य सबसे उत्कृष्ट आदेश के बारे में आदेश को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस आदेश को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1917 में किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। किसने की थी? 1917 में किंग जॉर्ज पंचम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? ये लिखी है अरुण शौरी ने। किसने लिखी है? अरुण शौरी ने। अरुण शौरी जो भारत के सबसे सम्मानित बौद्धिक विचारकों में से एक है, ने अपनी लेखन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट लिखी है। यह पुस्तक 31 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई थी और विनायक दामोदर सावरकर की विवादास्पद विरासत पर एक टीका विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें सावरकर के आधुनिक भारतीय राजनीतिक पर प्रभाव की गहन आलोचना की गई है। यह पुस्तक शौरी की 1997 में प्रकाशित करती वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अम्बेडकर द एंड द फैक्ट विच हैव बीन इरेज्ड की तरह इतिहास की स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है। और हालांकि बी आर अम्बेडकर की आलोचनाओं राजनीतिक रूप से विवादास्पद बनी हुई, लेकिन सरकार को ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक संरक्षण नहीं प्राप्त है जिससे ये पुस्तक राष्ट्रीय परामर्श को और भी अधिक प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो कौन बनाएगा? ये बनाएगा चाइना। कौन बनाएगा? चाइना। चीन ने दक्षिणी सागर में सतह से 2000 मीटर नीचे डीप सी रिसर्च स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी और इस स्टेशन में एक साथ 6 वैज्ञानिक काम कर सकेंगे। ये दुनिया का अपनी तरह का पहला रिसर्च स्टेशन होगा और इसका उपयोग समुद्र में छिपे खजाने की खोज करना होगा। चीन ने वर्षों की बहस और तकनीकी समीक्षा के बाद गहरे समुद्र में
रिसर्च फैसिलिटी को हरी झंडी दे दी और इसे समुद्री स्पेस स्टेशन भी कहा जा रहा है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें समुद्री खोज को फिर से परिभाषित किया जा सकता है। साथ ही दुनिया के सबसे संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में से एक में चीन के भू राजनीतिक लाभ को बढ़ा सकती है। और इस क्षेत्र पर कई देशों का दावा है कि इसके बावजूद चीन अपनी आक्रामक और सैन्य रणनीति से सबको परेशान किया है। अब तक की सबसे गहरी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल अंडर वाटर इंस्टॉलेशन में से एक है और ये लगभग 2030 तक चालू होने वाली है। कब तक हो जाएगी? 2030 तक। और सबसे जटिल अंडर वाटर इंस्टॉलेशन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो किसने किया? ये किया है आईआईटी कानपुर ने। किसने किया? आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। गुवाहाटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक जल विसर्जक सुचालक कपड़ा विकसित किया है जो बिजली और सूरज की रोशनी को गर्मी में परिवर्तन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी ने मित्रा नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और अंबालाल बाज कार्यकर का निधन हुआ है, जो क्या थे? वो गायक थे। हारून इंडिया ने डॉक्टर राजपी नारायण फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। और सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी भारत ने की है। 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की है। पंकज त्रिपाठी ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है। पोल कपूर दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किए गए हैं। और आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। और ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में अदानी परिवार शीर्ष पर है। विश्व जन्मजात हृदय रोग दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। इली बोलोजन ने रोमानिया देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।